नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों चाहे भर्ती कोई सी भी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, चाहे फोर्थ ग्रेड हो, एग्जाम होता है। राजस्थान में बेरोजगारों की कोई कमी नहीं है और ये बात हम सभी को पता ही है। बाकी जो मजाक कर रहे थे कि ऐसे कह रहे थे ना कि सिपाही कर्मचारी का फॉर्म क्या भरना, भाई सिपाही कर्मचारी का, हम तो सिपाही कर्मचारी का फॉर्म भरेंगे नहीं। अब वो बेरोजगारी की मार है, आखिर युवाओं के साथ ऐसा कब तक रहेगा। भाई हम नहीं चाहते कभी भी कि, हम तो ये चाहते हैं, हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए कि युवा पढ़े। सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि भर्ती निकाले, समय पर पेपर करवाए, समय पर रिजल्ट और समय पर क्या दे, रोजगार दे। और हमारा उसमें उद्देश्य इतना ही होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ भाई पढ़ाना, अन्य कोई कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम तो विद्यार्थियों के हमेशा साथ में रहे हैं, साथ में रहेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जो विद्यार्थी सो कहते थे कि नहीं फोर्थ ग्रेड है, इसका तो क्या फॉर्म भराना, तो इतने फॉर्म कहां से लगे इस भर्ती में, अब ये भर्ती कब आएगी, कब से लगा रखी है 24,000 25,000 पदों पर भर्ती भर्ती भर्ती। आखिर राजस्थान के 10 लाख युवाओं ने इस भर्ती का फॉर्म भराया था, 10 लाख युवा। अब उनको वापिस भरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अब नहीं आएगी किस प्रकार से आएगी, क्या क्या संशोधन होंगे, सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी एक बार के लिए सभी साथीगण सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको भर्तियों से संबंधित जानकारियां मिलती रहे। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर सबने मजाक बनाया था कि अब सफाई कर्मचारी थोड़ी बनेंगे इतने पढ़ लिख कर, वो मजाक नहीं है, ये बात सही है। युवाओं ने, यानी कि ये जो बेरोजगारी की मार है ना, ये बड़ी भयंकर होती है। इसमें आदमी से क्या क्या करवा सकती है ये, क्योंकि बेचारे के पास जब इनकम का स्रोत नहीं होना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पिछली बार कितने आवेदन भरे गए थे, नए सिरे से शुरू होगी भर्ती, ध्यान रखना। आखिर कब तक, मामला क्या है, क्यों नहीं सुन रही सरकार। भाई अब अगर सरकार आई है तो वापिस से करवा दो भाई भर्ती, इस चीज को लेकर क्या मामला है आपका। देखो, सरकार 2012 के नियमों पर नए सिरे से करेगी सफाई कर्मियों की भर्ती। ये वाली फोटो है वो हमने हमारे सिखवाल ऑनलाइन हब, जो हमारा जिस नाम से हमारा यूट्यूब है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम है, वहां पर मैंने डाली थी, देख लेना। पुरानी भर्ती में आवेदन शुल्क देने वालों को मिलेगी छूट, जल्द नियमों का प्रारूप होगा जारी। यानी कि नई भर्ती जारी होगी, यानी कि नए सिरे से 24,767 पदों की भर्ती विड्रो होगी विज्ञप्ति, यानी दोबारा से एक विज्ञप्ति जारी होगी। फिर अभी देखो 24,747, यानी 2000, अब यह भर्ती 2012 में तय किए गए नियमों के आधार पर होगी, यानी 2012 में जो नियम बनाए गए थे उसके आधार पर होगी। क्योंकि इस भर्ती के अंदर ऐसे कहा गया कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने वहां पर कार्य किया, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये भर्ती है, प्राथमिकता किसी को भी दो, किसी समाज विशेष की न होकर किसी, अगर आप हिसाब वैसे दो ना कि भाई इसकी इनकम कितनी है, हाँ इसके घर में कौन कौन सरकारी है, इसमें तो वो भी लोग हैं इस भर्ती के अंदर तो जिनके घर में सरकारी है, फिर भी उन्होंने सिपाही कर्मचारी का फॉर्म अप्लाई किया। अभी पता चलेगा आंकड़ों का, देखना 9.20 लाख ने किया था आवेदन, यानी कि 9,20,000 व्यक्तियों ने आवेदन किया था। 9 लाख, सोचो अब 9,20,000 विद्यार्थी, बीएसटीसी में ऊपर से ऊपर 6-7 लाख फॉर्म आते हैं, 9.5 लाख लोगों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया था। सोचो बेरोजगारी क्या है। भाई सरकार से निवेदन है हाथ जोड़कर, युवा नेता है जो भी, उनसे निवेदन है कि इनके बारे में थोड़ा संज्ञान ले, राजनीति करें अपनी, लेकिन विद्यार्थियों के लिए इनके आगे, इनके साथ में आके आकर भाई इनके साथ बोलिएगा। हमारा कार्य पढ़ाना है, राजनीति नहीं करना। तो जो छात्र, युवा जो छात्र हैं वो जरूर इस मामले में संज्ञान ले, बताए भाई सरकार को। राजनीति पार्टियों में उठा बैठक होती है, उनकी बढ़िया बढ़िया ऊंचे वाले मंत्रियों से मिलते हैं, तो उनका संज्ञान लेने की आवश्यकता है। निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार, यानी इन पदों पर भर्ती के लिए 1 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी थी, जिसके आवेदन में शुल्क भी वसूला गया। ऐसे में नई विज्ञप्ति जारी होने में जिन आवेदकों ने शुल्क जमा करवाया उन्हें छूट मिलेगी। कहने का मतलब उनके फिर चुनना लगेगा, छूट मिलेगी। छूट क्या क्या मतलब हुआ भाई, आप इनको कहो ना कि आप वापस से ई मित्र पर जाइएगा और करवा दीजिएगा जो आपको वापस से विड्रॉ करना हो, फिर भी ई मित्र वाला 50 तो लेगा ही ना। हाँ वो उसका कार्य है, लेकिन उसके तो लगे ना बेरोजगार के, वो वरना ये संख्या ऐसे ही नहीं बढ़ी है। ये लोग मजाक बना रहे थे भर्ती का, अब ये बनेंगे क्या। अब ये बताओ, मजाक बनाने वाले भी इसमें शामिल है। बस
ध्यान से सुनिएगा। साथ ही निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार किए जा सकेंगे। 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति, यानी निकायों में भर्ती होने वाले सिपाही कर्मचारियों को 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। इस दौरान उनके कार्य की रिपोर्ट तैयार होगी। अगर रिपोर्ट में उसे संतोषप्रद सेवा दी जा रही है तो 2 साल बाद स्थायी किया जाएगा, अन्यथा हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप निकाल कर करो तो सही, हमारे युवा बेले बैठे हैं बेचारे, कर देंगे सफाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। दरअसल सिपाही कर्मचारियों की भर्ती के लिए यानी 14 साल पहले इन नियमों में हुई थी भर्ती, यानी कि जो नियम है 2012 वाले, तो वो कोई इससे पहले इन नियमों में भर्ती हुई थी। तो 2012 में नियम बनाए गए थे जिसमें 2 साल के अनुभव की योग्यता रखी गई थी। इसके बाद 11 अप्रैल 2018 को फिर संशोधन किया गया, 2 साल के अनुभव के स्थान पर 1 वर्ष का अनुभव रखा गया था। इसके साथ ही 2 बच्चों का प्रावधान भी जोड़ा गया, यानी ये नियम चेंज किए गए थे। बाकी स्वायत्त शासन मंत्री हैं जो जाबिर सिंह खर्रा है, यूडीएच है स्वायत्त शासन मंत्री, उनका क्या कहना है कि मौजूदा सिपाही भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही है। ऐसे में 2012 के नियमों के आधार पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी और 2 साल तक सिपाही कर्मचारियों को अस्थायी रखा जाएगा। संतोषप्रद सर्विस होने के बाद उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? यानी अगर आपकी सेवाएं बढ़िया है, संतोषजनक है, तब आपको स्थायी किया जाएगा। ध्यान रहे, ये वाली बात है। 9 लाख से अधिक आवेदन आए थे 24,000 पदों के लिए, 24,500 पदों के लिए। तो सोचिएगा, लोगों ने सभी ने आवेदन किया था। मैंने जब इस भर्ती के बारे में बताया था तो कमेंट आए थे उस वीडियो के अंदर कि अब गुरुजी इतने पढ़ लिख कर ये सिपाही कर्मचारी बनेंगे क्या? अब ये बताओ, 9 लाख से अधिक है, रीट में ही आवेदन आते हैं इतने, तो है सब ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। जिन्होंने एसआई की तैयारी कर रहा है उसने भी इसका अप्लाई किया है। सोच लो, तो इस बार जब दोबारा विड्रॉ हो तब आराम से इसका भी फॉर्म आप भी अप्लाई कर देना। ये 9.20 है तो 10 प्लस जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। नए विद्यार्थियों को भी मौका मिल जाएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए आज ऑफर का अंतिम दिन है। सभी साथियों को बता देता हूं, आप नाम मात्र शुल्क के साथ सिखवाड़ ऑनलाइन हब से पढ़ सकते हो सिर्फ 299 में, पशु परिचर 299 में, सीईटी पटवार आप 399 में पढ़ सकते हो। कंप्लीट रिकॉर्डेड बेंच है, सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा ये ऑफर आज का लास्ट दिन है और सीईटी टेस्ट आपके रहने वाले हैं और पशु परिचर, उसके अलावा सीईटी स्नातक स्तर। बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जीके पढ़ो, अपना बढ़िया एक उद्देश्य के साथ में पढ़ाई करो, मन लगाकर बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो, खूब फलो पढ़ो, आगे बढ़ो। जो भी आपकी कोई शिकायत हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। बाकी हाँ, आज ऑफर का अंतिम दिन है, चूकिएगा मत, तैयारी कीजिएगा एक नई उड़ान के साथ, एक नई टीम के साथ, एक सशक्त टीम के साथ, एक लेखक की टीम के साथ में। आपको बेहतरीन ऑफर से ऊपर आपको नाम मात्र शुल्क में आप घर बैठे पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। खमा गणेशा, शरण राम राम।